कल अमित शाह आ रहे आपके बगल में सिताब दियारा, जनता दल राजद के लोग डर के मारे कांपते हैं। अब किसी को पता दो कि धोखा देने वालों का क्या असर है। नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ों को धोखा दे दिया, अगली बार नालंदा आएंगे और दो दो हाथ करके दिखलाएंगे। नीतीश आपको तो शर्म आनी चाहिए। आज अगर लालू यादव जेल गए, सजा हुई, उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार और ललन सिंह उसके लिए जिम्मेवार है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि आज गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी और सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी भी वहां मौजूद थे और भरे मन से खूब सुना रहे थे। आप सुनिए कि सुशील कुमार मोदी क्या कुछ बोल रहे हैं। 2-3 का फासला है, जनता दल के 2-3 विधायकों को तोड़ लो। अवध बिहारी चौधरी आपका स्पीकर है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दो और नीतीश जी को बता दो कि धोखा देने वालों का क्या असर होता है। मेरे मित्रों, अभी सम्राट चौधरी जी जिक्र कर रहे थे नगर निकाय के चुनाव का। नगर निकाय के चुनाव में पंचायत में अति पिछड़ा समाज के लोगों को और किसने आरक्षण देने का काम किया था। मेरे मित्रों, हम लोगों ने जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उस समाज के लोगों को हम लोगों ने आरक्षण दिया। कभी लालू यादव ने पिछड़ों को आरक्षण दिया? नोनिया समाज, पूरा समाज, तेली समाज, चौरसिया समाज, बढ़ई, लोहार, निषाद, मल्ला, बिंद, क्या इन समाज के लोगों को किसी ने सम्मान दिया आज तक? कांग्रेस ने दिया सम्मान? लालू जी ने कभी सम्मान दिया? ये तो जब भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर की सरकार में जब पंडित कैलाशपति मिश्रा शामिल हुए तो अति पिछड़ों को सरकारी नौकरी में 26% का आरक्षण वेतन मिला था। और पंचायत के चुनाव में अगर अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण मिला, ये तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। और आज आपने नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ों को धोखा दे दिया। पिछड़ों को मेयर, डिप्टी मेयर बनने से आपने वंचित कर दिया। अति पिछड़ों के पीठ में आपने छुरा भोंक दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देना है, तो कल अमित शाह आ रहे आपके बगल में सिताब दियारा, जनता दल राजद के लोग डर के मारे कांपते हैं अमित शाह के नाम से। अरे अमित शाह है, अमित शाह है, पूर्णिया आए थे नीतीश जी। अमित शाह ने तो ऐलान कर दिया है हर महीने बिहार आएंगे। पिछले महीने पूर्णिया आए थे, कल सिताब दियारा आ रहे हैं, अगली बार नालंदा आएंगे और दो दो हाथ करके दिखलाएंगे बिहार के अंदर कि जिन लोगों ने धोखा दिया है, जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, उनको बिहार की जनता मजा चखाने का काम करेगी। सुभाष जी बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए। तो बाजार के लोग मेरे पास आए पटना में, गोपालगंज बाजार के वैश्य समाज के लोग, बाजार के लोग, और उन्होंने कहा कि सर अगर आप सुभाष जी को बीजेपी में शामिल करा लीजिए तो ये चुनाव जीत जाएंगे और हम गारंटी करते हैं कि बाजार का वैश्य समाज एक एक वोट गिन कर सुभाष जी को देने का काम करेगा। हो मंत्री बनना हो, कुछ भी बनना हो, नौकरी चाहिए तो जमीन लिखवा दीजिए, कुछ ही बनना हो तो पैसा देना पड़ेगा। और अभी तक राजद का उम्मीदवार यहाँ घोषित क्यों नहीं हो रहा? मोल भाव चल रहा है, 50 लाख की 1 करोड़ की 2 करोड़। तो लालू जी वो आदमी है जो हर चीज बेचने का काम करते हैं। और जब चार्जशीटेड हो गए तो कहते कि फंसा दिया। और नीतीश जी आपको तो शर्म आनी चाहिए। आज अगर लालू यादव जेल गए, सजा हुई, उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार और ललन सिंह उसके लिए जिम्मेवार है। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्री बने तो किसकी बदौलत बने? अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो अब केंद्र में रेल के मंत्री नहीं बने होते। अगर बीजेपी नहीं होती तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने होते।
17 साल हमारे साथ रहे और फिर पिछड़म होकर लालू के साथ चले गए। फिर 17 महीने के बाद लालू को भी धोखा देकर फिर हमारे साथ आ गए। फिर 17 महीने के बाद फिर हमको धोखा देकर लालू के साथ चले गए। नीतीश जी, लालू यादव हमसे ज्यादा आपको पहचानता है। लालू यादव को मालूम है कि आप भी फिर धोखा देगा, इसलिए लालू यादव को आप पर भरोसा नहीं है और लालू यादव मौके की तलाश में है। और मैंने तो कह दिया, लालू जी मत चूको चौहान, 2025 में तो मुख्यमंत्री बेटे को नहीं बना पाओगे, क्योंकि बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है 2025 में। मेरे मित्रों, आज तक सुभाष सिंह के दामन को कोई दाग नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। किसी ने आज तक नहीं कहा कि सुभाष जी ने गाली गलौज किया है, मारपीट किया है, जमीन कब्जा कर लिया है, किसी गरीब को तंग और तबाह किया है। और मेरे मित्रों, देखिए कैसा ये नीति का कि मंत्री बने और कुछ ही दिनों के बाद उनकी किडनी खराब हो गई और यहाँ उनकी धर्मपत्नी बैठी है। जिस तरह से उन्होंने सेवा की है, बहुत कम पत्नी होगी, बहुत कम माँ होगी, कम बहुत बेटी होगी जो अपने पिता या भाई अपनी पत्नी की इस प्रकार से सेवा करती है। और मेरे मित्रों, अगर कुसुम देवी ने जिस तरह से सुभाष जी की सेवा की है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इनको मौका मिलेगा तो गोपालगंज की जनता की भी उससे ज्यादा सेवा करके दिखाएंगे। हाईकोर्ट चारा घोटाले की सीबीआई जांच कराने और आज बेशर्मी के साथ उसी लालू के साथ खड़े हो गए। अगर हिम्मत है तो ललन सिंह और नीतीश कुमार ऐलान कर दे कि हमने फर्जी कागज दिया था और माफी मांगे लालू यादव से कि हमारी गलती के कारण आपको सजा हुई। मेरे गोपालगंज के बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। कुसुम देवी नरेंद्र मोदी की उम्मीदवार हैं, कुसुम देवी अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा की उम्मीदवार है और इसलिए सुभाष सिंह की इज्जत अब आपके हाथों में है। अब जीते जी आपने अगर 4 बार जिताया तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी को रिकॉर्ड मतों से जिताइए और बिहार विधानसभा में भेजकर लालू नीतीश को बता दीजिए कि भले ही राबड़ी देवी का नैयर होगा गोपालगंज, लालू यादव का ससुराल होगा गोपालगंज, लेकिन अब गोपालगंज की जनता लालू और नीतीश के साथ नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। तो आपने सुशील कुमार मोदी को सुना, आपने साफ तौर पर इस बार वो खूब जमकर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव को भरपेट सुना रहे थे और उन्होंने साफ कह दिया है कि गोपालगंज में बीजेपी की तो जीत तय है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।